आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है लाइफ टाइम वैल्यू और एलटीवी। सो एलटीवी क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटिंग का जो वैल्यू होती है उस वैल्यू की क्या इंटरप्रिटेशन होती है, बिजनेसेस कैसे इस एलटीवी की वैल्यू के ऊपर डिसीजंस लेते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली लाइफ टाइम वैल्यू मीन्स। सो लाइफ टाइम वैल्यू की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू योर कस्टमर जनरेट्स और एक्सपेक्टेड टू जनरेट्स फॉर योर बिजनेस। मतलब जो रेवेन्यू आपका कस्टमर जनरेट करता है या जनरेट कर सकता है आपके बिजनेस के लिए, उसको लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं। ना जो लाइफ टाइम वैल्यू है, एक कस्टमर की वर्थ बताता है कि आपका कस्टमर कितना वर्थी है आपके लिए, कितने पैसे ला रहा है आपके बिजनेस में एक पर्टिकुलर 10 ईयर के लिए। करेक्ट। सो ये जो वर्थ होता है, ये वर्थ बेसिकली हेल्प करता है बिजनेसेस को डिसाइड करने में कि उनका मार्केटिंग बजट क्या होगा, उनके रिसोर्सेज कैसे होंगे, उनकी फोरकास्टिंग कैसी होगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम वैल्यू पे डिपेंड होती है। लाइफ टाइम वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ओटीटी काइंड ऑफ या सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ मॉडल के लिए। जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप एक पैसा देते हो और उस पैसे के अगेंस्ट में आपको एक पर्टिकुलर सर्विस मिलती है। करेक्ट। सो उस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल में लाइफ टाइम वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है बिजनेस की ग्रोथ और बिजनेस को जज करने में। सो ये हुआ लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। अब लाइफ टाइम वैल्यू को समझने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं कि लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है और इसका जो वैल्यू निकलता है उससे इंटरप्रिटेशन क्या होती है। ना इसके लिए मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। इमेजिन करो कि एक ई कॉमर्स साइट है जिसका एवरेज सेल 1500 रुपीज है और एवरेज कस्टमर उस वेबसाइट से एक साल में 8 टाइम परचेज करता है और वो कस्टमर इस वेबसाइट के साथ 2 साल तक जुड़ा रहता है। 2 साल के बाद वो इससे बाय करना बंद कर देता है या तो इसके साथ कोई मतलब कुछ भी खरीदता नहीं है। और इस कंपनी की, इस वेबसाइट की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। सो एक बेसिक सिनेरियो मैंने आपके सामने दिया। अब इस सिनेरियो में मैं इस कंपनी का जो कस्टमर है उसका लाइफ टाइम वैल्यू कैसे निकालूंगा। सो लाइफ टाइम वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है। उसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज सेल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन पर कस्टमर इनटू रिटेंशन पीरियड इनटू प्रॉफिट मार्जिन। रिटेंशन पीरियड बेसिकली वो ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन में आपका कस्टमर आपको ज्वाइन करता है या आपके साथ जुड़ता है और जब आपको छोड़ के दूसरे बिजनेस में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको एक सिम कार्ड चाहिए। ठीक है, तो आप ए बी सी किसी भी एक कंपनी का सिम कार्ड ले सकते हो। तो लेट्स से आपने ए कंपनी का सिम कार्ड लिया 1 जन को ना। आप इस कंपनी के साथ जब से जुड़े हो तब से आप रिचार्ज करते आए हो या आप अपना पोस्टपेड बिल पे करते आए हो। लेट्स से आफ्टर 12 मंथ्स आपने इस कंपनी से पोर्ट आउट कर लिया और आप दूसरी कंपनी में चले गए, बी कंपनी का आपने सर्विस ले ली। सो ए के लिए ये रिटेंशन पीरियड जो है वो 12 मंथ्स है। Getting it? So that is what retention period is. So coming back to this example, अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल में हमें वो सारी चीजें मिलेगी जो इस फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है। सो हमें मिल जाएगा कि एवरेज सेल वैल्यू 1500 है एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर कस्टमर 8। रिटेंशन पीरियड 24 कैसे आया, क्योंकि 2 इयर्स है तो 12 इंटू 2 इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, सो 24 ईयर्स हो जाएगा, 24 मंथ्स हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन 10% है। जब मैं इन सबको फॉर्मूला में प्लेस करूंगा मुझे इसका लाइफ टाइम वैल्यू मिलेगा। सो मुझे लाइफ टाइम वैल्यू क्या आया 2400, विच मीन्स कि इस ई कॉमर्स साइट में 2 साल में एक एवरेज कस्टमर 2400 रुपीज का वैल्यू ऐड करता है, विच मीन्स एक कस्टमर की वर्थ 2400 रुपए की है। सो अब आप इमेजिन करो कि आपके पास 1000 कस्टमर है, तो 1000 कस्टमर इंटू 2400 करके आप वर्थ निकाल सकते हो कि आपके कस्टमर आपको कितना बिजनेस देंगे। सो जैसे मैंने कहा स्टार्ट में कि लाइफ टाइम वैल्यू आपको फोरकास्टिंग, आपका बजट, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके रिसोर्सेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लाइफ टाइम वैल्यू एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है मार्केटिंग में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो सैस मार्केटिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो ना। अगर आपको इस लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसके 3-4 तरीके हैं। या तो आप कस्टमर का सेल इंक्रीज करवा दो, 1500 से 2500 हो जाएगा तो लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी। या तो आप कस्टमर का नंबर ऑफ टाइम्स हो जो आपसे बाय कर रहा है
वो इंक्रीज कर दो, 8 से 10 12 वैसे कर दो आप। या तो अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दो ताकि आप रिसोर्स अच्छे से मैनेज करो, ताकि आपकी प्रॉफिट मार्जिन 10 to 12% हो जाए, 15% हो जाए। या तो आप कस्टमर का स्टिकीनेस, जो रिटेंशन पीरियड है, वो 2 साल से 3 साल 4 साल कर दो। सो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो ताकि आपका लाइफ टाइम वैल्यू बने, और इसके ऊपर आप स्ट्रैटेजीज भी लग कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट लाइफ टाइम वैल्यू इज। आई होप आपको लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मार सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू समटाइम सून। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।